ये साइंटिस्ट ने धोखे से अपने असिस्टेंट के शरीर में अजगर का डीएनए इंजेक्ट कर दिया। शुरुआत में उसने झूठ बोला कि यह सांप के जहर से बचाने वाली वैक्सीन है और असिस्टेंट को शुरुआत में कुछ भी समझ नहीं आया। रात में डिनर के दौरान अचानक असिस्टेंट को बहुत ज्यादा नींद आने लगी। जब वो जागा तो उसने देखा कि उसके चेहरे की त्वचा उतर रही है। उसने सोचा कि शायद उसने कुछ तीखा खा लिया होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसी वजह से उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगली सुबह उसकी पीठ की त्वचा भी उतरने लगी। साइंटिस्ट ने चिमटी से उसकी त्वचा का एक टुकड़ा निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खींचा असिस्टेंट की पूरी पीठ की त्वचा उतर गई। उसे कोई शक ना हो, साइंटिस्ट ने फिर से झूठ बोला कि यह वैक्सीन का टेम्पररी साइड इफेक्ट है और 3 दिनों में सब ठीक हो जाएगा। असिस्टेंट को अब भी कोई शक नहीं हुआ, बल्कि उसने साइंटिस्ट से एक और इंजेक्शन लगाने के लिए कहा। उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। अगले दिन जब वो अम्यूजमेंट पार्क गया तो उसने एक अजीब सा जीव देखा, आधा इंसान और आधा सांप। लोग उसे देखकर डर रहे थे, लेकिन असिस्टेंट को उस जीव से एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ, जैसे वो उसका अपना हो। जैसे ही वो बाहर आया उसने देखा कि कुछ गुंडे उसकी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहे थे। अचानक वो कोबरा की तरह उन पर झपट पड़ा और हमला कर दिया। उसने एक गुंडे की गर्दन पर ठीक उसी तरह काटा जैसे कोई जहरीला सांप काटता है। रात में उसने देखा कि उसके चेहरे पर सांप जैसी पपड़ीदार त्वचा उगाई है। उसे लगा कि शायद वो बीमार हो गया है या यह कोई भ्रम है, लेकिन असल में उसका शरीर पूरी तरह बदल रहा था। वो घबरा गया और सच जानने के लिए साइंटिस्ट के पास गया, लेकिन साइंटिस्ट ने फिर से झूठ बोला। उसने कहा एक आखिरी इंजेक्शन ले लो, सब ठीक हो जाएगा। बिना सोचे समझे असिस्टेंट ने हाँ कर दी, लेकिन इस इंजेक्शन के बाद उसका शरीर पूरी तरह बदल गया। उसके हाथ और पैरों पर भी सांप जैसी चमड़ी उभर आई। फिर साइंटिस्ट ने असिस्टेंट को कसकर बांध दिया और उसे आखिरी इंजेक्शन दे दिया ताकि उसका परिवर्तन जल्दी हो सके। इसके बाद असिस्टेंट का पूरा शरीर बदलने लगा। उसकी दोनों टांगें आपस में जुड़कर एक विशाल अजगर की पूंछ में बदल गई। सिर्फ 3 मिनट में उसका ऊपरी शरीर भी पूरी तरह सांप जैसा बन गया। साइंटिस्ट खुश हो गया और इंसान से बने इस जहरीले सांप को साफ करने लगा। फिर वो उसे गार्डन में ले गया। उसका प्लान था उसे पालतू बनाना, क्योंकि उसे लगता था कि वो ज्यादा वफादार रहेगा। ये मास्टर सेफ जब सुअर को काट रहा था, उसकी छुरी सुअर की बॉडी के चारों ओर घूमी और उसके मुंह से बाहर निकल आई, लेकिन ब्लेड पर खून का एक भी बूंद नहीं लगा। फिर सेफ ने सुअर की टांगें पकड़ी और उसे ऊपर उठा लिया। एक ही पल में मांस और हड्डियां अलग हो गई। सभी ने उसकी कुकिंग स्किल्स की तारीफ की। जल्द ही सुअर का डिश सबको परोसा गया, लेकिन खाने के तुरंत बाद सबके पेट में दर्द होने लगा। आदमी को समझ आ गया कि खाने में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन सारी सामग्री उसी ने तैयार की थी, सिवाय उस आखिरी नमक के जो उसके सहायक ने दिया था। सेफ को अपने सहायक पर शक हुआ और वो गुस्से से अपने सहायक से पूछने लगा, लेकिन सहायक ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। गाँव वालों ने अब सेफ पर भरोसा करना छोड़ दिया। वो अपनी सफाई नहीं दे पाया, इसलिए गाँव के मुखिया ने उसे गाँव से बाहर निकाल दिया। जीविका चलाने के लिए सेफ एक रेस्टोरेंट में नौकरी के लिए गया। यहाँ उसका मुकाबला इस लड़के से था। लड़के ने एक पफर फिश पकड़ी और अपनी सटीक चाकू चलाने की कला से उसे बारीक टुकड़ों में बदल दिया। अब बारी सेफ की थी। उसने एक सी ब्रीम मछली उठाई और उसकी पीठ चीरकर पतले टुकड़े काट दिए। सबसे हैरानी की बात, वो सी ब्रीम मछली अब भी तैर रही थी, जबकि उसके शरीर में सिर्फ हड्डियां बची थी। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। बॉस को सेफ की डिश ज्यादा पसंद आई। लड़का हैरान था। पता चला कि सेफ ने अभी जो चाकू इस्तेमाल किया था वो बर्फ का चाकू था। लड़का मान गया। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि वो उस आदमी का चेला बनना चाहता है। जब पता चला कि आदमी की कुकिंग बहुत अच्छी है, रेस्टोरेंट का हेड सेफ असुरक्षित महसूस करने लगा। फिर हेड सेफ ने भी आदमी से कुकिंग में मुकाबला करने की ठानी। जो भी हारेगा उसे रेस्टोरेंट छोड़ना होगा। इस बार डिश थी गुलाबी बतख। सेफ ने उस लड़के को अपना चेला बनाया और जल्द ही दोनों ने डिश पूरी कर ली। लड़की ने हेड सेफ की बतख चखी, उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगी। अब बारी थी सेफ की डिश की। लड़की को लगा कि उसकी बतख तो ठंडी हो गई है, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया वो जल गई। उसी पल सेफ की बतख से भाप निकलने लगी और बहुत अच्छी खुशबू आई। पता चला कि सेफ ने बतख को मॉल्ट शुगर से लपेट दिया था, जिससे डिश ठंडी नहीं हुई थी। लड़की ने एक टुकड़ा चखा, वो स्वाद से दंग रह गई। हेड सेफ ने ये देखा तो उसने भी आदमी की डिश का एक टुकड़ा खाया। फिर उसने एक हल्की सांस ली और हार मान ली। वो जानना चाहता था कि उसने ये कैसे पकाया। पता चला सेफ ने पकाने के दौरान एक बार भी चाकू का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जैसे ही चाकू मांस को छूता डक के रेशे टूट जाते और उसका टेक्सचर बिगड़ जाता। तो आदमी ने अपने चेले से डक की हड्डियों को हथेली से तोड़ने को कहा। अब हारने के बाद हेड सेफ हमेशा के लिए रेस्टोरेंट छोड़कर चला गया और इस तरह आदमी नया हेड सेफ बन गया। ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।